इस चैप्टर में हमें योजो को दिखाया जाता है जो कि अब ड्रग एडिक्टेड बन चुका था एंड उसके सिम्टम्स भी उसकी बॉडी में दिखने लगे थे, लाइक कि वो अपने बॉडी के बाल उखाड़ देता है क्योंकि वो उसे परेशानी देते थे। ठंड के मौसम में भी उसे पसीने आने लगते हैं। ये सभी नशे उसे वही नासिर नाम का आदमी देता रहता है। अब इन सब का योजो के काम पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। योशिनो को घर के खर्चे के लिए उससे पैसे मांगने पड़ते हैं, लेकिन योजो के पास पैसे खत्म हो चुके थे। जिसके बाद वो अगले दिन मांगा के एडिटर इन चीफ टचिगाकी के पास अपने न्यू अपकमिंग मांगा चैप्टर्स के आइडिया के बारे में बताता है, लेकिन टचिगाकी को उसका ये न्यू आइडिया काफ़ी अजीब और बेकार लगता है। इस पर पहले तो योजो गुस्सा हो जाता है, लेकिन शांत होकर वहाँ से चला जाता है, मगर वॉशरूम में आकर वो फिर से अपना नशा ले लेता है। कुछ दिन बाद जब योजो अपने घर में होता है तो उसे टचिगाकी का कॉल आता है, लेकिन वो योशिनो से बोल देता है कि वो टचिगाकी को बोले कि अगर वो मेरे न्यू मांगा के आइडिया को नहीं ले सकते तो मैं उनके लिए और ज़्यादा मांगा चैप्टर्स ड्रॉ नहीं करूँगा। फिर यही सब योशिनो उसे कॉल पर बोलती है, जिसके बाद टचिगाकी योजो की बात मान लेता है। फिर उसके बाद योजो खुश होकर मांगा क्रिएट करना शुरू कर देता है, लेकिन योशिनो को उसका बिहेवियर बहुत अजीब लगता है, जिससे वो डर भी जाती है। अब नेक्स्ट डे योजो अपनी वही मांगा लेकर टचिगाकी के पास पहुंचता है। यहाँ देखने में वो मांगा बहुत ख़राब लग रही थी एंड योजो इस तरीके से एक्ट कर रहा था कि उसने बहुत अच्छा काम किया। टचिगाकी उससे फिर कुछ नहीं कहते एंड वहाँ से चले जाते हैं। योजो को लगता है कि टचिगाकी को उसकी मांगा पसंद आ गई है, जिसके बाद घर लौटते टाइम वो बहुत खुश होता है कि अब उसे उसकी मांगा से बहुत पैसे मिलेंगे। तभी यहाँ योजो को हेलुसिनेशन होने लगते हैं कि उसके सामने अगेहा नाम की औरत आ गई है जो कि असल में मर चुकी थी। उसे देखकर वो डरकर घर की ओर भागने लगता है। घर पहुंचकर फिर जब वो अपने रूम में होता है तो योशिनो उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, मगर योजो ये सुनकर शॉक हो जाता है। वो बोलने लगता है, ये मेरा बच्चा नहीं है, इसे गिरा दो। ये सुनकर योशिनो उसे समझाने लगती है कि ये तुम्हारा ही बच्चा है, लेकिन योजो उसे अपने रूम से बाहर निकाल देता है और फिर योशिनो रोने के अलावा और कुछ नहीं कह पाती। योजो को उस पर शक होने लगता है कि योशिनो ने कहीं और रिलेशनशिप बनाया होगा, तभी ये हुआ है। फिर अचानक वो पागलों की तरह अपनी मांगा के बारे में सोचने लगता है, लेकिन नेक्स्ट डे वो देखता है कि टचिगाकी ने उसकी मांगा पब्लिश ही नहीं की। ये जानकर वो गुस्से में टचिगाकी को कॉल करके उस पर चिल्लाने लगता है एंड फिर योजो को पता चलता है कि अब से उसकी कोई भी मांगा वो लोग पब्लिश नहीं करेंगे। जिसके बाद फिर योजो एडल्ट्स मांगा बनाने लगता है। योशिनो वहाँ आकर बताती है कि वो आज से एक कन्वीनियंस स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट कर रही है। योजो उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं देता, जिसके बाद योशिनो वहाँ से चली जाती है। फिर योजो अपनी नशे की डोज लेकर अपने काम पर लग जाता है, लेकिन अब वो और ज़्यादा ड्रॉ नहीं कर पाता। जिसके बाद वो शिजुको को कॉल करता है, जो कि उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी मांगा खरीद ले। शिजुको को टचिगाकी ने योजो की हालत के बारे में सब कुछ बता दिया था कि उसने नशे के पीछे अपनी हालत ख़राब कर ली है। इसलिए जब शिजुको उससे इस बारे में पूछने लगती है तो योजो कॉल कट कर देता है। अब योजो अपनी आखिरी डोज लेता है। वो पैसों के पीछे पागल हो चुका था, उसे बहुत सारे पैसे चाहिए थे। फिर जब वहाँ योशिनो कन्वीनियंस स्टोर से पार्ट टाइम जॉब करके आती है तो वो उससे भी पैसे मांगता है, लेकिन जैसे कि हमें पहले पता है कि वो प्रेग्नेंट है, इसी वजह से वो आज ठीक से काम नहीं कर पाई, जिस वजह से उसे पैसे नहीं मिले। अब ये सुनकर योजो बोलता है, तुमने अभी तक इस बच्चे को नहीं गिराया। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और बोलती है कि क्या तुम सच में ऐसा चाहते थे। असल में नशे की वजह से योजो का दिमागी संतुलन पूरी तरह ख़राब हो चुका था। वो इतना नीचे गिर चुका था कि वो योशिनो को ऐसे काम करने के लिए बोलता है, जिसे सुनकर योशिनो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। योजो नशे और पैसों के चक्कर में इतना डूब चुका था कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा है। नेक्स्ट डे वो एक आदमी से कुछ पैसे लेकर योशिनो को उसके साथ छोड़ देता है। योशिनो इससे पहले कि कुछ समझ पाए कि क्या चल रहा है, वो आदमी उस पर टूट पड़ता है। योजो वहाँ से बाहर आ जाता है और योशिनो सिवाय चिल्लाने और खुद को बचाने की कोशिश करने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। तभी यहाँ अचानक से योजो सनसेट को देखकर योशिनो के साथ बिताए वो सारे हैप्पी मोमेंट्स याद करने लगता है एंड सोचता है कि वो ये सब क्या कर रहा है, उसे ये सब रोकना होगा। जिसके बाद यही सोचकर वो वापस रूम में आकर उस आदमी को रोक देता है एंड उसके पैसे वापस करके उसे वहाँ से भेज देता है। फिर वो योशिनो से माफ़ी मांगने लगता है जो भी उसने उसके साथ किया। योशिनो उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि पहले जैसे योजो बन जाओ जो मेरी केयर किया करता था, ये सारे नशे करना बंद कर दो। योजो भी उसकी बात मानते हुए बताता है कि वो नशे को छोड़ देगा। साथ ही अब फिर से मेहनत करके हम तीनों, तुम एंड ये होने वाला बच्चा, साथ में बहुत खुश रहेंगे। ये सुनकर योशिनो को काफ़ी अच्छा महसूस होता है। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो चुका है, मगर तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है एंड वो था शिबुता, जो कि योजो के फादर के लिए काम किया करता है। वो योजो को बताते हैं कि तुम्हारे फादर की कुछ महीने पहले ही डेथ हो चुकी है। ये जानकर योजो शॉक हो जाता है कि वो आदमी जिसने मेरी लाइफ को किसी खिलौने की तरह कंट्रोल किया था, वो आखिरकार मर चुका है।
शिबुता उसे ये भी बताता है कि अगर तुम चाहो तो तुम अपने फादर की प्रॉपर्टी से अपना हिस्सा ले सकते हो। योशिनो ये सुनकर डर जाती है, क्योंकि अब वही चीज़ जो योजो को बर्बाद कर रही थी अब वही उसके पास आ गई, यानी कि बहुत सारा पैसा। और जब योजो ये शिबुता से सुनता है तो उसके फेस पर वही खतरनाक खुशी दिखाई देती है। एंड एट द एंड वो बोलता है, जितनी जल्दी हो सके मुझे वो सारे पैसे दो।